बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी सुबह सुबह आज इतनी ठंड थी, आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारी सफाई करने वाली हैं वो इतनी जल्दी आ चुकी थी कि मैं अभी रूम में ही थी, इसलिए सोई हुई थी। तो वहाँ की झाड़ू जब मैंने लगाना शुरू किया तो मेरी आँख खुली और फिर मैं बाहर उठ के आई। मैंने कहा इनको इतना सुबह सुबह, पर है सबकी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, ऐसे ही होता है। और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, इतनी प्यारी धुन थी। और मामा कह रही थी कि मतलब फ्रिज में इतने दिनों से, हफ्ते से दही पड़ा हुआ है, खट्टा हो गया होगा, ज़ाया के करने उसकी कड़ी बना लेते हैं। तो जी हमारे घर में तो ऐसे ही होता है कि कड़ी तभी बनती है जब दही खट्टा हो रहा हो या बहुत ज़्यादा पड़ा हो, तो फिर ये कड़ी बना ली जाती है। वैसे मुझे पसंद भी बहुत है, मतलब चावलों के साथ अच्छी लगती है या पराठे के साथ नाश्ते में बहुत मज़ा आता है कड़ी का खाने का। लेकिन सिर्फ वो जो पकोड़े होते हैं वो नहीं, मैं बीच में खाती हूँ। तो जी साथ में मैंने बनानी तो मामा नहीं थी, लेकिन उनके आगे चाचू और वो उनके पास बैठी हुई थी और मैंने फिर बनाया। वैसे कड़ी बनाना बहुत आसान है, मतलब रख दो ऊपर, बस वो खुद ही बनती है, पकती है। लेकिन जो पकोड़े होते हैं ना, उनको बनाना बहुत मुश्किल होता है। वैसे मुझे पकोड़े शुरू से ही बनाना मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ये वाले काम इतने नहीं थी करती होती, ये सारे मेरी सिस्टर के ही काम होते थे। तो बस जी यहाँ पर सारे पकोड़े मैंने बना लिए। साथ साथ पकोड़े बीच में कड़ी में नहीं डालने चाहिए क्योंकि वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो बन रहे होते हैं। और यहाँ पर जी मुझे कड़ी ज़रा खट्टी नहीं लग रही थी, मज़ा तो खट्टी वाली का ही खाने का आता है। तो मैंने बीच में दो जो लीमू होते हैं वो निचोड़ दिए कि थोड़ी सारी खट्टी हो जाए, ज़रा मज़ा आए। वैसे अगर आप लोग कभी अचार का जो ऑयल होता है 1 चम्मच और थोड़ा-सा उसका मसाला डाल के देखिएगा, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मैं पकोड़े डालने लगी थी पूरा ऐसे ही, लेकिन मुझे लगा कि मेरे मुँह पर ही गरम-गरम कड़ी ना आ जाए। वीडियो के चक्कर में आराम से तरीम तमीज़ से ही डालते हैं, ज़रा आराम-आराम से, कि मेरा मुँह ही ना जलाओ। तो बस मैं आपको ये कह रही थी कि मतलब साथ-साथ जो बनते हैं और बीच में पकोड़े डाले जाते हैं, उससे जो पकोड़े होते हैं ना वो टूट जाते हैं। इसलिए आप सारे एक साथ आँच बंद करके डाला करें और कड़ी को थोड़ा पतला रखा करें, क्योंकि वो जब पकोड़े अंदर डलते हैं तो वो वैसे ही थिक हो जाती है, फिर वो और गाढ़ी हो जाती है ना। और फिर जी बन गई थी कड़ी और ऊपर से इसका तड़का लगाना था। और रेड मिर्ची मैंने मामा का वो जो घोल रेड मिर्ची होती है किधर है, वो ढूंढ के कहती हैं पियाँ है ने, पर मुझे इस टाइम लभ दिया नहीं पियाँ। इनका यही होता है, बाद पहले जब काम होता है तब कोई चीज़ ही नहीं मिलती और बाद में फिर कहती है इधर पड़ी हुई थी। तो बस जी मैंने फिर धनिया वगैरह डाल के, काली मिर्च गरम मसाला डाल के तो ऐसे ही रख दी। लेकिन अगर इसमें लाल मिर्च होती तो ये और प्यारी लगती। और मज़ेदार सा हमारा खाना दोपहर के लिए रेडी था है, रात में भी यही खाएँगे, अगले दिन नाश्ते में भी हम यही चलाएँगे। उसके बाद जी मुश्तबा को बर्गर खाना था, तो बस वही मैं बनाने लगी थी और उसको भी शेफ़ बनने का बहुत शौक आया हुआ था। तो साथ में वो भी मेरे खड़ा था और मैंने कहा यहाँ से ही मुझे वो मीठे वाले भी बन ला दे, अब कहाँ इस टाइम आप लोग बाहर बाज़ार में जाएँगे। तो जी बस यहाँ पर मैं उसकी और अपने लिए बना रही हूँ बर्गर। और पीछे से आपको शोर की आवाज़ आ रही होगी तो उसके लिए बहुत माज़रत, क्योंकि खामोशी तो मामा के घर में बिल्कुल नहीं हो सकती। और जी देख लीजिए मुश्तबा को कितना शौक आया होता है, क्योंकि घर में हम लोग ही होते हैं, हमारे साथ ही सारा दिन टाइम गुजारते हैं किचन में। तो इसको भी फिर वही होता है कि फिर जी वाश करें। और जी मैंने अपने लिए प्याज और टमाटर भी डाल ली और थोड़ी सारी चीज़ भी मैंने बीच में डाली थी। और मैंने कहा मैं दोबारा से ना गरम करके इसको खा लेती हूँ। पहले जो एक मैंने बनाया था वो मुश्तबा के चक्करों में मुझसे जल गया था, बन जो था ना। तो फिर मामा मुझे कहते हैं उसको छोड़ दो, तुम दूसरा बना लो। मतलब जले हुए चीज़ें खाने से ऐसे पेट में दर्द होता है। तो बस वो मैंने फिर वहीं पे रख दिया। और फिर मज़ेदार, फिर मेरा दूसरा बर्गर भी वैसे ही हो गया था। आपको चीज़ दिखाने के चक्करों में है, साथ से साफ सफाई भी करनी चाहिए। और आपको चीज़ दिखा रही थी कि मैंने बीच में चीज़ भी डाली है, वो तो खैर नज़र ना आई, लेकिन मेरा ये जो बर्गर है ये भी नीचे से वैसे ही हो गया। लेकिन मैंने किसी को फिर बताया नहीं, चुप करके यही खा लिया। मैंने कहा नहीं तो मामा से मेरी क्लास लग जाएगी। बस जी यहाँ पर आप मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।